सेना इमरान खान के खिलाफ क्यों है? तो पहला कारण, वो एंटी अमेरिका हो गए थे जबकि प्रो अमेरिका और रशिया हो गए थे। अब समझते हैं कि अमेरिका का महत्व कितना है सेना के लिए। अमेरिका क्या है, अरबों डॉलर उनकी सेना को क्या है आर्थिक मदद के तौर पर दिया करता था। जबकि चाइना क्या है, वो समझना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो बना रहा है, अरे उसके लिए $50 बिलियन उसने कर्जा दिया। अरे टोटल कर्जा उसने $67 बिलियन कर्जा दिया। अरे पर वो कर्जा दे रहा है, आर्थिक मदद नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो वापस भी करना है और वो भी ऊंचे ब्याज दर पर दे रहा है। ठीक है, ये एक बड़ा कारण है। जबकि अमेरिका उसे आर्थिक मदद देता है सिर्फ उसके कंट्रोल में रहने की वजह से, और उसे वो व्यापारिक मौके भी देता है बिजनेस करने के। इंटरनेशनल लेवल पे उसकी छवि अच्छी रखता है कि दूसरे देश भी उसका समर्थन करते हैं। जबकि चाइना की तरफ जाने की वजह से अरे ये सारी चीजें उसने खो दी। क्यों? क्योंकि देखो, जहां पर अमेरिका जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश किया करता था, है नहीं है। जब उसने देखा कि रशिया पूरी तरीके से, ये पाकिस्तान पूरी तरीके से चाइना की तरफ जा रहा है, तो वो पूरी तरीके से किसका, इंडिया का समर्थक बन गया। जिसकी वजह से क्या है, पाकिस्तानी सेना को लगा कि यार हम कमजोर हो रहे हैं। एक कारण यह बनता है कि वो इमरान खान के खिलाफ हो गए। सेकंड कारण क्या बनता है? सेकंड कारण यह बनता है कि देखो, चाइना ने भी क्या है बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को मदद दी, इसमें कोई शक नहीं, पर उसने व्यापारिक क्या है लाभ नहीं दिया। इसका मतलब उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दी ऊपर बढ़ने की, वो कर्जे में दबाता रहा। अरे समझे, जबकि अमेरिका क्या दे रहा था, उसको आर्थिक मदद दे रहा था, व्यापारिक मौके दे रहा था और दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के मौके दे रहा था। तो इसी वजह से उन्होंने देखा कि यार नहीं, हम क्या है चाइना के साथ अभी नहीं जा सकते, और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी इतनी इमेज नहीं है कि रशिया और चाइना दोनों मिलकर भी अमेरिका को टक्कर दे सके, क्योंकि पूरा विश्व क्या है अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा सकता इस समय। तो पाकिस्तान क्या हुआ, इसके साथ आते ही अलग थलग पड़ गया। इसलिए भी आर्मी ने देखा कि यार हम इंडिया से क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे दबते जा रहे हैं। अरे समझिए, तो इसलिए उन्होंने देखा कि अपनी इमेज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमेरिका के साथ जाना। अप्रैल 2022 के अंदर इमरान खान की सरकार को वहां किसने हटा दिया? अरे समझिए, अमेरिका के कहने पर सेना ने क्या कर दिया, हटा दिया। नेक्स्ट जो कारण है, इमरान खान भी अमेरिका के ऊपर आरोप लगा चुके हैं कि इन्होंने क्या है मुझे सत्ता से बर्खास्त करवाया है। सेना और अमेरिका का इसमें क्या है पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट नंबर पे क्या वजह रही? वजह ये रही, जब रशिया यूक्रेन पर हमला करने जा रहा था, उसी समय इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं वहां पर क्या है रशिया का विजिट करूंगा। वो भी कितने साल बाद? 23 साल बाद। समझना, 23-24 फरवरी 2022 का उनका क्या है एक विजिट है रशिया को, और उसी 24 फरवरी 2022 के अंदर क्या है उसने यूक्रेन पर हमला किया। जिसकी वजह से क्या है इंडिया को लगा, सॉरी अमेरिका को लगा कि ये पाकिस्तान जो है वो किसका समर्थन कर रहा है, रशिया का समर्थन कर रहा है। इसी वजह से क्या उसको हटाना जरूरी बन गया। अगर उसे नहीं हटाते तो सेना कमजोर होती है, पाकिस्तान किसी तरीके की कोई मदद नहीं देगा। ठीक है, एक कारण ये रहा। पाकिस्तान भी भारत की तरह स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना चाहता था। इमरान खान इस बात से कह भी चुके थे कि भारत जो है स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाता है, वो किसी से नहीं दबता है। इसी तरीके से हम भी किसी से नहीं दबेंगे। और इसमें जिसका परिणाम ये निकला कि जो स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाना चाहता था उसे खुद ही सत्ता से स्वतंत्र कर दिया कि जाओ मौज करो। पाकिस्तान को 1948 से लेकर 2016 तक में टोटल $78 बिलियन आर्थिक मदद दी है। यानी चीन ने जितना कर्जा दिया है $67 बिलियन का, उससे ज्यादा तो अमेरिका ने उसे आर्थिक मदद दी है। और इस वजह से अमेरिका का महत्व बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे अगर मान के चलो तो जो ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो थे उन्होंने लीक किए पब्लिक के अंदर, इसके लिए उन्होंने क्या है उनपे केस भी हुआ कि आपने जैसे ही प्रधानमंत्री पद से हटे वैसे ही आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रखने की किसने परमिशन दी, आपने कैसे डॉक्यूमेंट्स निकाले। इस वजह से क्या है एक गोपनीयता, इसमें सेना की गोपनीयता लीक करने के लिए क्या आपको दंड मिलेगा। इसी वजह से क्या है उन्हें जेल से जीत इमरान खान की, जबकि सरकार नवाज शरीफ की। कैसे? क्योंकि सेना को भी पता था जनता के बीच में इमरान खान की एक अच्छा क्रेज बन चुका है। इसीलिए सबसे पहले क्या है इस तरीके से हराना है कि वो जीते भी फिर भी सरकार नवाज की बने। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इमरान खान को जेल में डाला। किस किस मामले में? ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करने के मामले में डाला। नेक्स्ट नंबर तोसा खाना के मामले में, जो विदेशों से क्या है उपहार मिले थे उनको बेचने के लिए। थर्ड नंबर पे इन्होंने क्या है गैर मुस्लिम तरीके से विवाह किया था, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए क्या है वहां पर शादियां भले कितनी मतलब 4 शादियां करो आए नहीं है, पर उसका जो रूल है वो ये है कि मुस्लिम जो लॉ है उसके अनुसार करना है। ठीक है, अब समझना दूसरे नंबर पे क्या किया। दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है उसने उनको क्या बोलते हैं प्रतिबंधित कर दिया 10 साल के लिए कि ये व्यक्ति क्या है बैन है, 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। थर्ड नंबर पे देखा कि यार अगर मान के चलो कि ये बंदा चुनाव नहीं लड़ सकता पर पीटीआई तो लड़ सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो लड़ सकता है, और मान के चलो वो सत्ता में आ जाता है तो वो क्या है इमरान खान को बाहर निकालने की फिर कोशिश करेगा।
ठीक है, तो वो दोबारा प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए सबसे पहले क्या करो, इलेक्शन देखो, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, उनका जो चुनाव चिन्ह है वही छीन लिया। इसका मतलब है अब कैंडिडेट जो लड़ेंगे वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, सबका चुनाव चिन्ह अलग अलग होगा, जिसकी वजह से अब देखो वो भले इमरान खान के नाम से जीत गए हो पर सारे अलग अलग कैंडिडेट हैं, वो सारे इकट्ठे नहीं हो सकते बिना इमरान खान के, और इमरान खान जेल के अंदर है, वो कैसे क्या है इन सबको इकट्ठा करेगा कि सरकार बनाओ तुम। ठीक है, तो नवाज शरीफ ही है जो इस समय सबसे एक बड़ा चेहरा है जिसमें सारे लोग आकर इकट्ठे होकर सरकार बनाएंगे और नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनने का मौका देंगे। जबकि अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ के ऊपर भी केस चल रहा है, हर में उन्हें भी सजा मिली हुई है। ठीक है, और उनको क्या है, जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है उस तरीके से उसने उनको नहीं प्रतिबंधित किया, जबकि उसे भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था। ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेना का दबदबा है। इससे पता चलता है वहां की इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट दोनों ही क्या है, बेकार है। थर्ड नंबर पे मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे ही इमरान खान को अरेस्ट किया गया उसके 3 या 4 महीने बाद क्या कर दिया, जजमेंट सुना दिया गया, जबकि जजमेंट पूरी बात तक नहीं सुनी गई। अंदाजा इस बात से लगा लो, इंडिया के अंदर अगर कोई भी केस चलता है तो सालों लग जाते हैं प्रूफ होने के अंदर, उन्होंने मात्र 2-2, 3-3 महीने में क्या, ये ले बेटा 10 साल की जेल काट, ये ले 7 साल की जेल काट, ये ले 4 साल के लिए जेल काट, हर समय इस तरीके से जेल में भेजने में लग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेना का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की उतनी वैल्यू नहीं है, इलेक्शन कमीशन की उतनी वैल्यू नहीं है। अब समझते हैं, देखो वहां पर इमरान खान को जेल में डाल दिया, पार्टी तोड़ दी, अब सारे जो बंदे इंडिविजुअल हैं वो किसी एक व्यक्ति से, किससे, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा, वो कौन है, नवाज शरीफ, जिसके नेतृत्व में सारे इंडिविजुअल यानी जो इंडिपेंडेंट है वो आके कैंडिडेट के साथ हो जाएंगे, सरकार बना लेंगे। समझ में आ रहा नहीं यार?